से काम चल सकता है। हम मनुष्य, हमें मांस अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए निषेध है, मनुष्य के लिए निषेध है। ये हिंसक पशुओं का भोजन है। बिल्ली कबूतर को खाती है, उसको कोई पाप थोड़ी लगता है। सिंह बलात् पशुओं को जबरदस्ती गाय भैंस को मारकर खाता है, उसको कोई पाप थोड़ी लगता है, उसका विषय है। लेकिन हम मनुष्य हैं, यदि हम ऐसा करते हैं तो घोर पाप है। जो अपनी जबान के स्वाद के लिए, शरीर पोषण के लिए किसी भी जीव की हत्या करता है, वो बहुत पाप है। तो हमको त्याग क्या करना है, ये बात समझना है। ये नहीं कि भोजन त्याग दें। भोजन त्यागोगे तो भूख का चिंतन होगा, भगवान का थोड़ी चिंतन होगा। शुद्ध व्याधि चिकित्सताम अन्नम औषधम, अन्न रूपी औषध से क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा कर ले। प्यास लगे पानी पियो, शराब नहीं। इधर उधर के गंदे पेय पदार्थ पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमको जो त्यागना वो समझना है। गृहस्थ है, हमारा ब्याह हो गया तो हम अपनी पत्नी से अनुराग करेंगे, दूसरी माताओं बहनों की, विश्व की किसी की भी तरफ काम दृष्टि से नहीं देखेंगे, वो पक्का त्यागी माना जाएगा। हमें धन चाहिए तो हम मेहनत से, धर्म से, जो वास्तविक सत्य की कमाई है वही स्वीकार करेंगे, इसके अलावा नहीं। बढ़िया त्यागी पुरुष है वो। गृहस्थ में रहता हुआ वो धर्मयुक्त त्याग किए हुए भगवान को प्राप्त होता है। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट, महान भक्त है भगवान के। कई रानियां हैं, चक्रवर्ती सम्राट तो सब वैभव है, लेकिन सब कुछ भगवान का। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सब। बढ़िया त्याग है ये। समझ, हम हमारी बात समझ रहे ना? ये त्याग का स्वरूप है। जो बाहरी, जैसे एक जगह हम गए, उस समय विरक्त भाव से भ्रमण में थे, तो एक परमहंस जी आए तो जमीन पे बैठे, तो हमने कहा तखत पे बैठ जाओ। बोले तुम्हारा, हमसे कहा तुम्हारा आश्रम है? कहा नहीं महाराज जी, हम भी भ्रमण करते हुए यहाँ आए। और दूसरी बात, बेटा मैं वहां बैठता हूं जहां से उतारा ना जाऊं। तो बोले मैं जमीन पे बैठा हूं, यहां से उतारा तो जाऊं। हम कहा नहीं महाराज जी, यहाँ के जो महाराज हैं बड़े त्यागी हैं। बहुत जोर से, ऐसे जैसे बच्चा हंसता है, तो सशंकित भाव से देखा। तो हम कई दिन वहां रुके थे, तो उनका ये सब बना हुआ त्यागी है। महाराज जी पैसा छूते नहीं। फिर और हंसे, छूते नहीं तो आता कहां से? हमका कपड़े में बंधवा लेते हैं ऐसे। ये सब नाटकबाजी, त्याग नहीं है ना? त्याग का मतलब है कि जितनी हमें आवश्यकता है, अगर हमें औषधि के लिए 100 रुपये की आवश्यकता है, बिना मांगे आ रहे हैं, उनको रख लेंगे। हमको उसका अनुचित व्यवहार नहीं करना। त्याग को समझना थोड़ा नहीं। अब जैसे वाणी का, बोलने का त्याग, अब मौन है। महाराज समझे नहीं? अब पूरा चित्त वृत्ति उसके समझाने के लिए बोल रहे। अरे एक बार बोल दे, को उठा के लिया, खत्म फिर नहीं। हम अपनी वाक शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं, ना कि संचय कर रहे हैं। त्याग को समझने की आवश्यकता है। हम गंदी बात नहीं बोलेंगे, कटु वाक्य नहीं बोलेंगे, किसी का अहितकर नहीं बोलेंगे, मृदु बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, मधुर बोलेंगे। अब हो गए, बड़े हो गए। राधे श्याम, आवश्यक बात कर ली, ये वाणी का त्याग। ऐसे त्याग को समझना होगा। जो एक बाहरी त्याग प्रदर्शन है, उससे आत्म शांति नहीं होती। ठंडी लग रही है, उचित जो आपके पास अर्थव्यवस्था, उससे कपड़े पहन लिए, या जो भगवान ने वस्त्र दिया उससे ढक लिया, और भगवान का चिंतन करें। अगर वास्तविक हमारी क्षमता है कि वस्त्र रहित रहकर निरंतर भगवदाकार, बढ़िया। अगर नहीं तो कितने जीव वस्त्र रहित रहते हैं, उनको क्या भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव अन्न नहीं पाते, केवल फल पाते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव जल में रहते हैं, केवल जल में ही पीते हैं, जल में ही रहते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव माटी में रहते हैं, केवल मिट्टी खाते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती? कितने जीव वायु पीकर रहते हैं, उनको क्या भगवत प्राप्ति? भगवत प्राप्ति भगवत चिंतन से होती है। जिससे हमारा चिंतन सुरक्षित रहकर भगवान के चिंतन में लगे, वही त्याग सार्थक है। नहीं तो सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जह न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जह नहीं राम प्रेम प्रधानु। समझ पा रहे बच्चा हमारे? विद्यानंद यादव जी। दादा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सर्वधर्मान परित्यज्य में भगवान किस धर्म का त्याग करने और किस धर्म को अपनाने का आदेश देते हैं? किस धर्म को ग्रस्त त्याग करे और किसे अपनाए? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। कौन से धर्म का त्याग? त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन जहि काम तृष्णाम
अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। धर्म का भजन करो। तो प्रश्न होता है किस धर्म का? जैसे आपने किया तो बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म को स्वीकार करो। बोले क्या होता है भागवत धर्म और क्या होता है लोक धर्म, कैसे उसे त्यागे? तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषन, संतों का संग करो, उनके प्रवचन सुनो, उनका सत्संग करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि लोक धर्म किसे कहते हैं और भागवत धर्म किसे कहते हैं। तो लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का आश्रय लो। सत्संग करने वाला पुरुष अगर दूसरे के दोष दर्शन करता है और काम वासना से माताओं बहनों की तरफ देखता है तो उसका किया हुआ साधु संग निष्फल हो जाएगा। इसीलिए कहा जय काम तृष्णाम, काम और काम भोग की तृष्णा का त्याग, दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष का त्याग। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा, दूसरे के दोषों का दूसरे के गुणों का चिंतन त्याग दे। एकमात्र भगवान का चिंतन, भगवान की लीला कथा रस का पान, भगवत भक्तों का संग, इसे भागवत धर्म कहते हैं। लोक धर्म का त्याग कर, भगवान कह रहे ना सर्वधर्मान परित्यज्य। जैसे आप किसी के पति हैं, आप किसी के पुत्र हैं, आप किसी के पिता हैं, आप किसी के भाई हैं, आपके बड़े रिश्ते नाते हैं, तो आपका सब धर्म बनता है ना। बोले भाई भाई का क्या धर्म है? आप पिता है क्या धर्म है? आप पुत्र हैं आपका क्या धर्म है? आप पति हैं आपका क्या धर्म होता है ना। सबका धर्म है अलग, ये लोक धर्म है। बोले इस सब लोक धर्म को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। अर्थात भाई में भगवान, पत्नी में भगवान, माता पिता में भगवान, सब में भगवान का दर्शन करते हुए सबसे व्यवहार करो। यह है सर्वधर्मान परित्यज्य। अन्य मान्यता नहीं, मेरी पत्नी के रूप में मेरे भगवान है, मेरे पुत्र पुत्री के रूप में मेरे भगवान आए हैं, मेरे परिवार के रूप में भगवान मेरा। अच्छा भगवान नहीं है?